देखो आज हम लोग देखेंगे रूल नंबर 34। रूल 34 पढ़ो जरा सा। हाँ पढ़ते जाओ इसी तरह। देयर का प्रयोग वाक्य के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसके साथ प्रयुक्त वर्ब के रूप इसके बाद आने वाला नॉन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। पर्सन समझता है फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन, और नंबर समझिए रहा सिंगुलर प्लूरल। देयर क्या पता है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अब क्या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है समझो। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय देना। हम खाली बोलते हैं इज ए टेबल, तो इसका कोई मतलब है? पहले समझो, जो हम समझा रहे हैं उसको बेसिक से समझो। इज ए टेबल, तो हमको या तो यहां इट लगाना चाहिए या तो देयर लिख देना चाहिए हमको। हम अगर बोलते इट इज ए टेबल तो यह एक टेबल है, लेकिन इट का मतलब होता है यह। देयर का कोई मतलब होता है? जरा बताना हमको तुम लोग। यहां तुम बोल रहा है लेकिन यहां मीनिंग नहीं होता है इसका। यहां तुम बोल सकता है, हम बोले देयर इज ए टेबल, मतलब बोल रहे हैं कि यहां एक टेबल है, मोटा मोटी बोल रहे हैं। तो देयर क्या चीज के लिए आया है? केवल इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन के लिए आया है कि यहां एक चेयर है। फिर से समझो, मान लो ये रूम है, तुम मत समझना इसका मीनिंग यहां होता है, उस तरह से मत समझो। हम बोल रहे हैं कि यहां एक टेबल है, तो हम तुमको दिखा के बोले कि यह टेबल है। तुम इसको देखो, इट इज ए टेबल, तुम बोल के देखो ना। इट इज ए बुक, खास किसी को तो हमको बोल रहा है, हम ये हमको बोल रहा है कि देखो रूम में टेबल है, हमको मिलवे नहीं कर रहा है, तो बोलेगा ना इट इज ए टेबल, इट इज ए बुक, इट इज ए रूम, इट इज ए पेन, इट इज ए पेज। तो ये डिनोशन हो रहा है। हम बोले देयर इज ए टेबल, बोल रहे यहां एक टेबल है। देयर इज ए टेबल इन द रूम। देयर इज ए टेबल, जैसे समझ लो टेबल इन द, मान लो हम दाढ़ी बना रहे हैं, ठीक है, अपना आंगन में बैठ करके घर में दाढ़ी बना रहे हैं। अपना छोटा भाई को बोले टेबल का जरूरत पड़ गया, बोले टेबल लेके आओ। तब बोले कि देयर इज ए टेबल इन द रूम, बोले रूम में एक टेबल है, यहां बोल रहे हम यहां। तो देयर का कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। समझा आज क्लियर कंसेप्ट? यहां नहीं होता है इसका मतलब। समझ रहे हम क्या बोल? यहां बोले तो हेयर बोलते, हेयर इज ए टेबल, यहां एक टेबल है। मान लो ये रूम में है, हम वो रूम में बोल रहे हैं कि वहां एक किताब है, जामुकुल लेके आओ, तो बोलेंगे देयर इज ए बुक, जामुकुल उसको लेके आओ। तो देयर क्या कर रहा पता है? केवल इस टेबल को, एक टेबल को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, पहचान बताने का काम कर रहा है। क्योंकि इज ए टेबल का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग है? खाली इज ए टेबल लिख दो, इसको भुला जाओ, बोलो इज ए टेबल इन द रूम, देयर लगाना होगा ना। अब तुम दिस लगा देगा तो यहां हो जाएगा दिस इज ए टेबल। हम बोल रहे दिस इज ए टेबल, इट इज ए टेबल। समझ रहे हैं? हेयर इज ए टेबल, हेयर। समझ गए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट? कोई कंफ्यूजन? किसका इंट्रोगेटिव? इज देयर ए टेबल इन द रूम कैसे नहीं बना सकते? इज देयर अ टेबल इन द रूम, क्या रूम में एक टेबल है, ये हमसे पूछ रहा है, कैसे नहीं बनेगा? वो बोल रहा है कि पर्सन वाचक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? एकदम बना सकते हैं। देखो रूल 34 तो समझ गया कि देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम यहां अगर बोले कि देयर आर 2 टेबल्स इन द रूम, क्या इज लगेगा कि आर लगेगा? हम बोल रहे हैं कि देयर का कोई मतलब नहीं है। या देयर आ किसके लिए रहा है? ये 2 टेबलमैन के लिए ना रहा है। इंट्रोड्यूस किसको किया? तुम्हारा सब्जेक्ट जिक्र किसका कर रहा था? तो आर लगेगा कि इज लगेगा? कोई कंफ्यूजन है? समझ गया? वहां पे एक टेबल था तो इज ना लगेगा भाई, एक पेन रहेगा तो इज ना लगेगा। चलो जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, कहा क्या रहा है? हाँ समझ गए, इंट्रोडक्शन है।
तो एक बुक इज सही है कि गलत है? देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ। हम बोल रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स, कहाँ है? अरे आर सिंपल है, इसी के लिए लग रहा है। इज सिंपल था, ये बुक के लिए लग रहा था। देखो, देयर आर ए बुक ऑन द टेबल। चलो सही है कि गलत है? तुम सोच के, तुम देयर आर है और इसके लिए एक किताब है, तो तुम यहां बोल रहा है कि सिंगल जिक्र और यहां लगा रहा प्लूरल। गलत है कि नहीं है? हम अगर बोले देयर इज मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इज मेनी स्टूडेंट्स होगा कि आर मेनी स्टूडेंट्स होगा? समझ गया ना? मिटा दे इसको। तो कह क्या रहा है, रटना नहीं है। ये कह यही नियम हम रहा था कि देयर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा ना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो काहे देयर का कोई मतलब नहीं है। ये खाली इंट्रोड्यूस कर रहा है। मेरा जिक्र टेबल का ना है, समझ रहे ना? तो कुछ कुछ चीज अपने से सोचेगा ना, तो तुमको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसका नोट पढ़ो तो जल्दी से। पढ़ लिया? पहले हम बताए थे ये वाला चीज सर्टेन तो सिंगुलर ही होता है। तो बोल रहे कि देयर के बाद सिंगुलर वाला चीजें है, तो वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। देखो क्या बोल रहा है कि देयर के बाद प्लूरल नाउन ऐसे शब्दों के रूप में आए जो किसी निश्चित मात्रा, निश्चित दूरी, निश्चित वजन, समय अवधि या ऊंचाई आदि का बोध कराता, तो देयर के साथ सिंगुलर लगेगा। अच्छा, हम जैसे बोल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? हम बोल रहे उसको 10 किलोमीटर चलना है, तो सिंगल, समझ रहा ना? अरे 1 यूनिट उसको मान रहे हैं, 10 केजी का बोरा, प्लूरल हो गया, वो सिंगल ना हुआ। देखो एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देयर इज 5 kilograms of rice in the bag। हम क्या बोल रहे पता है कि बैग में 10 किलो चावल है, तो हम प्लूरल बोल रहे हैं। हाँ, तो इज क्यों पता है? ये 5, अरे नहीं समझता है, 5 केजी है ये पैक, इस तरह से सोच लो। हम 10 किलोमीटर का रेस बना दिए कि 10 किलोमीटर, तो एक 10 किलोमीटर सिंगल है कि प्लूरल है? अच्छा, एक किलोमीटर क्या है? तो हम 10 अगर उसी को हम बना दे तो, फिर अगला 10 बना दे तो, फिर अगला 10 बना दे तो, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? 50 किलो का बोरा है, 50 किलो का बोरा क्या हो गया? तो सर्टेन है तब ना, सर्टेन है 50 किलो, 5 किलोमीटर। देखो क्या बोल रहा है, देयर इज 5 miles between the 2 villages। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर का दूरी है दोनों गांव के बीच। 5 किलोमीटर बोल रहे हैं हम, 6 किलोमीटर बोल रहे हैं, 7 किलोमीटर बोल रहे हैं। देखो इसको पहचानने का क्या तरीका पता है? एक तो नंबर 5, 6, 7, 8 लिखा रहेगा। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और यहाँ के यूनिट रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा? तो पहचानने का तरीका है। समझ रहे ना क्या कहना चाह रहे हैं? चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। देयर इज ए
पेयर ऑफ शूज इन द कप बोर्ड। एक जोड़ा सिंगल होता है, हम पढ़ाएंगे। एक जोड़ा जूता बोल रहे हैं, एक जोड़ा जूता प्लुरल होता है। जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है तो ए पेयर, ठीक है, ए पेयर ऑफ, ए बोल रहा है, समझो, ऐसे भी समझो। अगर ए लगा हुआ है तो यहाँ आर होगा कभी? देयर आर बोलता है कि ही आर ए डॉक्टर, जैसे एक लगा है तो इज होगा ही होगा। लेकिन कहना क्या है पता चल, देखो जोड़ा है जूता दो गो, मतलब जूता है दो गो, ये पेयर है तो सिंगल होगा प्लुरल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हम इस नियम में क्या समझ रहे हैं? बस यही कि देयर के बाद जैसा मेरा सब्जेक्ट्स रहेगा, चाहे सिंगुलर चाहे प्लुरल, वर्ब मेरा इसी के अकॉर्डिंग इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई समस्या तो बताओ। चलो देखो, इट का भी अभी बता दिए थे, इट भी आ रहा है। देखो इट भी सेम लॉजिक है, इट भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। कैसे कर रहा है समझो। रूल नंबर 35, रूल नंबर 35 पढ़ो। इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तब इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, भले ही इसके बाद आने वाला नॉन प्रोनाउन कैसा भी। अरे देखो, देयर जो था ना, देयर वो प्योर इंट्रोडक्टरी था, इट प्योर नहीं है। जैसे बोल रहे हैं कि हमको बोलना होगा कि इट इज ए पेन, तुम सोच के देखो, हम कहीं ना कहीं तो निश्चित चीज को ही बोल रहे हैं, नहीं समझा? इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तब इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे तुम सोच के देखो ना, देखो हम क्या बोल रहे हैं। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। देखो हु आई के लिए लगा है तो एम तो यहां लगेगा, यानी क्या कर पता है? इट इज आई हु एम टू ब्लेम, जो दोषी ठहराने वाला है या जो दोषी ठहराने लायक है, मतलब गलती हम ही की है। तो इट के बाद इजे लगेगा नहीं लगेगा? ये खाली क्या बोल रहा पता है? ये कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा मालूम है? तुम खाली बोल दो देखो कि आई एम टू ब्लेम। जैसे बोलता है कि मैं तुम्हारा हेल्प किया, अब तुम ऐसे बोलो, मैं ही जो था जो तुम्हारा हेल्प किया, मैं ही था जो तुम्हारा मुश्किल समय में काम दिया। दोनों में समझ के देखो कि मैं तुमको हेल्प किया या मैं ही था, यह मैं ही था जो तुमको हेल्प किया। तुम जोर दे के बोल रहा है उसको, अंतर दोनों समझ रहा है? बोल रहा है कि मैं तुमको हेल्प किया, एक बोल रहा है यह मैं ही था जिसने तुमको हेल्प किया, या वह मैं ही था जिसने तुमको हेल्प किया। तो यहां तुम जोर देके जताना चाह रहा है कि हाँ हम ही केवल थे तुम्हारा हेल्प करने के लिए। तो अरे जब इट इज आ रहा है, खाली क्या कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस को, या ऐसे समझो, इट इज आई, ये किसके लिए आ रहा है? केवल आई के लिए। ये बोल रहा है कि यह मैं हूं जिसको ब्लेम करना है या जिसको दोष लेना है। तो इट के बाद इजे ना लगेगा? आगे देखो, आगे देखो, समझ में आ जाएगा। इट इज दे who are making noise। अब तुम बोल देगा कि इट आर होना चाहिए, इट आर दे, नहीं, ये इट इज खाली बोल रहा है यह मैं ही था या यह वही लोग हैं। उसके बाद सेंटेंस देखो कैसे शुरू हो रहा है। इट इज दे हु आर मेकिंग नॉइज, ये आर लग रहा है किसके लिए? हु किसके लिए आ रहा है? ये कहना क्या चाह मालूम है ना, कि यह वही लोग थे या वही लोग हैं जो हल्ला कर रहे हैं। एक बोलो कि वह वे लोग हल्ला कर रहे हैं, एक बोले यह वही लोग हैं जो हल्ला कर रहे हैं। थोड़ा सा पार्टिकुलरली बोल रहा है, जोर दे रहा है, डांटने डपटने वाला हिसाब से। तो इट इज बस खाली इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको? इस दे को, बस, बाकी कोई मतलब नहीं। बाकी इधर तुम इसको मिटा भी देगा, दे हु आर मेकिंग द या दे आर मेकिंग द नॉइज। तो इट, अरे जब इट में ही यह बोल रहे हैं, इसका हिंदी पढ़ो, यह वही लोग हैं जो हल्ला कर रहे हैं। तो इट इज, देखो, इट वाज
द प्लेयर्स हु won द मैच। या वही खिलाड़ी लोग हैं या थे जिन्होंने मैच को जीता था। तो इट वाज से खाली क्या बता रहा है कि ये थे वाला है सेंस बस। इट वाज द प्लेयर्स हु ऑन द मैच, या वही खिलाड़ी लोग हैं जिन्होंने मैच को जीता था। समझ गया? जैसे हम अगर ऐसे बोल के देखें, इट वर, एक गलत एग्जांपल लेते हैं, इट वर द प्लेयर्स हु won द मैच। समझ रहा है? हम बोल रहे हैं कि इट वर द प्लेयर्स हु ऑन द मैच। समझो, हम यहां वर लगा दिए। इधर तो ही सही है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यह वही खिलाड़ी लोग हैं जिन्होंने मैच को जीता। यहाँ इट इज या इट वाज ना होना चाहिए। हाँ, हम खाली बोल रहे हैं कि यह वही लोग थे। यह है तो क्या लगेगा? सिंगल ही लगेगा ना, इज या वाज लगेगा। देखो 36 नंबर देखो, नोट हो, वो नोट उतना देखने की जरूरत नहीं है। अरे हु बोल रहा है, हु किसके लिए आता है? हम बोल रहे हैं या वही खिलाड़ी लोग थे जिन्होंने, तो खिलाड़ी के लिए ना आ रहा था, उतना नहीं समझना है। जो किसके लिए आता है? किसी पिछले चीज के लिए आ रहा है। ये बोलेंगे या वही स्टूडेंट था जो या जिसने टॉप किया था, तो जो या जिसने किसके लिए आया? स्टूडेंट, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। आगे देखो रूल 36, जब कोई नॉन या प्रोनाउन किसी दूसरे नॉन या नॉन फ्रेज के पहले आकर उसकी पोजीशन, आइडेंटिटी या एक्सप्लेनेशन बताता है लेकिन वह उसे रिनेम नहीं करता है, तब उसे नॉन इन पोजीशन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में भर का प्रयोग पहले वाले नॉन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। पढ़ा? कुछ समझा? अब हम समझा देते हैं। देखो नॉन नेपोजिशन क्या होता है पता है? जैसे हम बोले कि मान लो हम बोल रहे हैं इसके बारे में, मुकुल के बारे में, ठीक है? एग्जांपल समझो, उसका समझ में आ जाएगा। मुकुल राम का भाई आ रहा है, आ रहा है, एकदम हम लोग बेसिक से समझे, ठीक है? हम क्या बोल रहे पता है? मुकुल, यहां भी कॉमा है, यहां भी कॉमा है, राम का भाई आ रहा है। हम बोल रहे हैं मुकुल जो राम का भाई है ना, हम खाली नॉन इन पोजीशन इसी को बोलते हैं, समझो। नॉन इन पोजीशन नहीं, एपोजिशन। अपोजिशन नहीं, एपो। अपोजिशन काहे पढ़ रहा है? एपोजिशन, एपोजिशन जो पढ़ना पड़ो उससे क्या मतलब? तो ये क्या बता रहा पता? मुकुल का जानकारी खाली दे रहा है। बोला कि राम मेरा भाई आ रहा है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, राम जो मेरा भाई है वह आ रहा है। हम बोले, जैसे हम बोलते हैं सुदामा, सुदामा कृष्ण का दोस्त, कृष्ण के दोस्त आ रहा है, आ रहा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं इससे? कि सुदामा जो कृष्ण का दोस्त है ना, या कृष्ण के जो कृष्ण भगवान के दोस्त है, वो आ रहा है। तो दो आदमी आ रहा है। कौन आदमी आ रहा है? आ कौन रहा है? ये खाली जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन बोलेगा ना कि ऐसा भी तो हो सकता है सर कि मुकुल और राम का भाई अलग अलग आदमी है, वो भी आ रहा है। मुकुल अलग आदमी है, राम का भाई अलग है, तो भाई हम खाली एक ही कॉमा ना लगाते, या अगर दो ही आदमी तो हम खाली एवं ना लिखते, हम एक ही कॉमा लगाते। हम क्या कर रहे हैं? जैसे हम बोल रहे हैं कि श्याम, समझो श्याम कॉमा राजेश का दोस्त आ रहा है या आ रहे हैं। अभी छोड़ दो, हम लोग उधर नहीं जाते हैं। क्या बोला पता है? श्याम, अगर कॉमा लगा मतलब दो आदमी,
तो इसीलिए उस डिफरेंस को हटाने के लिए हम लोग दोनों जगह कॉमा लगाते हैं। अरे तुमको मालूम चलना चाहिए ना कि नॉन इन पोजीशन है कि डिफरेंट डिफरेंट आदमी है, तो हम दोनों जगह कॉमा लगा रहे हैं। ई जो लिखे ना नॉन इन पोजीशन, इसके आगे भी कॉमा, इसके पीछे भी कॉमा, तब हम समझ रहे हैं कि ये नॉन इन पोजीशन ही है। और ऐसे सिंपल भी लॉजिक समझो, अगर हमको दो व्यक्ति दिखाना रहता तो हम क्या लिखते, श्याम एवं राजेश का दोस्त, तो श्याम अलग आदमी, राजेश का दोस्त, और खाली दो कॉमा देख के लिख रहे हैं, मतलब समझ रहा है ना। तो दो कॉमा किस लिए लगाते हैं, ताकि हमको डिफरेंशिएट हो जाए कि ये अलग अलग आदमी तो नहीं ना है। अगर खाली कॉमा देके लिखेंगे तब लग रहा है कि तुमको अलग अलग आदमी है, लेकिन हम ऐसे नॉन इन पोजीशन बनाते तो समझ गया, समझ रहा हम क्या करना चाह रहे हैं। तो यानी नॉन इन पोजीशन के जब हमको वर्ब लगाना पड़ेगा तो किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, खाली ये जानकारी दे रहा मेरे को, समझ गया। एग्जाम्पल देखो इसको, जैसे हम बोल रहे सुदामा, सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा was a poor, ठीक है, was poor, was नहीं was poor, कोई दिक्कत है तो बता। हम बोल रहे हैं कि जो ये क्या बता रहा है पता है, खाली इसका एडिशनल जानकारी दे रहा है, तो वाजे लगेगा कि वर लगेगा, अलग अलग आदमी थोड़ी है। हम बोले ऐसे, अगला एग्जांपल देखो, यू कॉमा माई स्टूडेंट्स इज लगेगा कि आर लगेगा, बताना, आर इंटेलिजेंट, क्या बोल रहा पता है, तुम लोग, कैसे हम समझे कि एक तुम लोग हैं, स्टूडेंट्स, वैसे भी तुम रहता तो प्लूरल लगता है, लेकिन समझ रहे हैं ना, बोले कि तुम लोग जो मेरे छात्र हो ना, वो क्या हो, तेज हो, तो क्या लगेगा, आर लगेगा कि नहीं लगेगा, यू की जगह आर लगता है, पढ़ाए हैं। तो कहना क्या चाहिए समझो, दोनों जगह कॉमा लगा हुआ है, तो यानी ये क्या हो गया, नॉन इन ए पोजीशन, मतलब ये एडिशनल खाली जानकारी दे रहा है, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। चलो देख बोलते हैं, उषा माई यंगर सिस्टर, बताओ कह क्या रहा पता है, उषा जो मेरी छोटी बहन है ना, वो क्या है, वाज वेरी क्लीवर, वाज वेरी तेज चलाक, जो भी बोलूं, अभी हमको उधर नहीं जाना है। तो क्या ये जो हम था या थी लगा रहे हैं, उषा के लिए लगा रहे हैं, समझ रहे ना। हाँ बोलो, यू एंड आई, हाँ तो यू एंड आई तो अलग है, तो प्लूरल लवे करेगा, दो तीन एक, दो तीन एक, तो अलग ना चला गया। हाँ हाँ ठीक क्वेश्चन पूछा, देखो यही बोलते हैं, ये बोल रहा है कि यू दो तीन एक होता है, यू एंड ही माई स्टूडेंट्स, सिंपल होता, तुम ही लोग आंसर बताओ, हमको छोड़ दो, आर वेरी हम्बल, आर वेरी हम्बल मतलब समझता है ना, अच्छा नेचर का विनम्र, यू एंड ही माई स्टूडेंट्स, तुम और वह जो मेरे छात्र हो, तो भाई सिंपल है ना कि आर लगेगा, सोचना क्या है, नॉन इन पोजीशन है तो स्टूडेंट्स ही होगा, ई दोनों के लिए लग रहा है कि नहीं, यू एंड ही, तो यहाँ आर लगेगा, तब तो पढ़े की। अच्छा यू एंड ही क्या होता है, सिंगल की प्लूरल, दो आदमी है ना भाई, तो आर ना लगेगा, ये खाली एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इधर नहीं जाना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, समझ रहा है ना। तो जो भी क्वेरी है वो अपना भी सॉल्यूशन सोचेगा, तुमको समझ में आ ही जाता है, खुद से सोचता तब। बता दे इसको, देखो आगे हम एक एग्जांपल गलत लिख रहे हैं, यू माई स्टूडेंट
क्या लगेगा? इज इंटेलिजेंट लगेगा क्या? लगेगा? गलत ना हो गया? यू के जगह क्या लगता है? चाहे यू एक व्यक्ति करे या ज्यादा व्यक्ति करे। एक एग्जांपल और लिखते हैं, आई द सन ऑफ श्याम, क्या लगेगा यहां पे? इज वेरी पुअर। हाँ, एम इज कौन बोल रहा था पहले बताओ? आई की जगह क्या लगता है? इज लगता है, तो एम लगाना है। इज इज सिंगल, खाली इज थोड़ी सोचते ना कि इज यार, या तो इज लगेगा या तो यार लगेगा, तो बात ये बात। आई के लिए क्या लगता है? समझ रहा ना? चलो, रूल नंबर हम लोग 37 पे आते हैं, इसको मिटा दे। समझ गया? समझने में कोई दिक्कत है? देखो, रूल नंबर 37 पढ़ो उसको बढ़िया से। नोट भी पढ़ लेना साथ ही साथ। पढ़ो पढ़ो, समझ में नहीं आएगा लेकिन पढ़ो उसको, ठीक है ना? पढ़ लिया? नोट पढ़ो, नोट। पढ़ लिया? क्या समझा इसमें? कुछ नहीं समझा। इन्फिनिटिव जीरंड क्या होता है? इन्फिनिटिव टू प्लस जीरंड वर्ब प्लस इंग। क्या दो सब्जेक्ट मिलकर जीरंड बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। हम बोल रहे हैं कि तुमको जानने का जरूरत ही नहीं है कि जीरंड का होता है, इन्फिनिटिव का होता है। तो बढ़िया लगा? बढ़िया नहीं लगा? देखो, बोलो बढ़िया नहीं लगा। हम बोले तुमको इन्फिनिटिव और जीरंड का होता है जानने की जरूरत ही नहीं। बोले ये कैसा मास्टर है, सब तो जीरंड इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव। अच्छा, बोले कि खेलना एक अच्छा आदत है, तो खेलना इज लगेगा कि खेलना आर लगेगा? एक बोल रहे हैं वैसे भी, समझ रहा? हम बोल रहे हैं कि जाना, या हम बोल रहे हैं, ऐसे समझो, एक्सरसाइज करने का अच्छा आदत है, तो सिंगल है कि नहीं है? बस हाँ, ये बोला कॉन्ट कहा कर रहे हैं, तो हम बार बार इतने दिन से कहा पढ़ा, जिसको कॉन्ट नहीं करा वो सिंगुलर ना होता भाई। सेंस बता रहा है ना, या एक ही एक्सरसाइज का बात करेगा एक से ज्यादा? अरे ऐसा थोड़ी कि सब्जेक्ट सिंगल प्लूरल रहे। अच्छा देखो, हम कहा पढ़ाते शुरू में, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जिसका हम जिक्र करते हैं, एक लाइन में आंसर। तो जिक्र हम राम श्याम का भी कर सकते हैं, खेलना कूदना भी कर सकते हैं, दौड़ना बैठना भी कर सकते हैं। तो जब दौड़ना और बैठना अलग अलग हम दिखा रहे हैं दो, तो भर भी मेरा दो लगेगा। और हम खाली बोल रहे तैरना एक अच्छा अभ्यास है या शरीर के लिए अच्छा है, समझ रहा है? चर्चा हम तैरना सिंगल कर रहे हैं, हम बोले तैरना और क्रिकेट खेलना, तो आर ना लगेगा? जिक्र हम किसका कर रहे हैं? तो कुछ पढ़ने की जरूरत है। एग्जाम्पल तुम देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। क्या बोल रहे हैं कि चलना सेहत के लिए अच्छा है, तो टू वॉक आर लगा दें। समझ रहा है? टू हेल्प अदर्स इज ए गुड हैबिट। अब बता, जैसे ही ए लगाइए दिए हैं तो यार समझ। अरे बोल रहे हेल्प करना ना दूसरों को, इज ए गुड हैबिट। इज किसके लिए लगा बता? अदर्स के लिए कि किसके लिए? सोच के देखो। हिंदी लगा, हिंदी। हेल्प कर ली, लगा ना? और गुड है, हम बोल रहे हैं कि इज ए गुड हैबिट, तो कौन है गुड हैबिट? हेल्प करना। तो कौन कैसे रिलेटेड समझ रहा है ना? अरे कौन कैसे रिलेटेड समझ रहा है? तो इंग्लिश में हम काहे समझे टर्मिनोलॉजी?
कि वो उसका ये है, वो उसको एंटीसीडेंट है, वो उसके बारे में बता रहा है। हम क्या बोले कि इज किसके लिए लगा है किसके लिए लग रहा है? टू हेल्प, अन्य लोगों की हेल्प करना। अच्छा, गुड हैबिट कौन है? टू है, तो सिंगुलर लगेगा ना। चलो और बताते हैं। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। चलो जो इसमें लिखा वही लिखते हैं, गुड फॉर हेल्थ। अब बताओ, ये भर्ब नहीं है, भर्ब है क्या? भर्ब मतलब काम हो रहा है क्या? इसको पढ़ के देखो तो। आई एम वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, सी इज वॉकिंग, माई फादर इज वॉकिंग, तब वो भर्ब हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि खाली चलना गुड है सेहत के लिए, तो क्या काम हुआ? सेंटेंस में देखो तो काम हो रहा है। अरे एक अच्छा चीज तुम बता रहा है, सेंस दे रहा है, तो वॉकिंग इज लगेगा कि वॉकिंग आर लगेगा? सिंपल गया। तो देखो एक और एग्जांपल इसे ले लेते हैं। रीडिंग हेल्प्स इन लर्निंग। इन बोलता है कि नहीं बोलता है? तुम लोग क्या बोलता है कि मतलब जो पढ़ना, रीडिंग वो हमारा सीखने में मदद करता है। तो इज लगेगा, मतलब सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा? बताओ। रीडिंग है तो रीडिंग एक चीज है, तो हेल्प्स लगेगा कि हेल्प लगेगा? सिंपल। अब हम बोलते हैं कि इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव यानी टू रहेगा और वर्ब वन रहेगा। अरे टू के बाद वर्ब वन नहीं ना लगता है? यानी एक टू रहेगा, वर्ब रहेगा, टू रहेगा, वर्ब रहेगा। अरे क्या पता है, वर्ब रहेगा और इंग लगल रहेगा, वर्ब रहेगा लेकिन इंग लगल रहेगा। तो याद करने की कोई जरूरत है? लेकिन समझ गया क्या होता है इन्फिनेटिव जीरंड। तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, इसको क्या बोलते हैं? जीरंड। क्या कुछ रटने की जरूरत लगा तुमको? एग्जाम इसको मिटा दे। चलो और हम एग्जांपल देखते हैं। देखो, व्हाट यू से, व्हाट, हाँ ये एक चीज और बोला था कि क्लॉज, तीनों चीज का जिक्र था, जीरंड, इन्फिनेटिव, क्लॉज। क्लॉज एक तरह से एक सेंटेंस होता है। क्लॉज एक सेंटेंस होता है, छोटा सा सेंटेंस होता है। जैसे हम समझो, क्लॉज का एग्जांपल क्या बोल रहे हैं? व्हाट यू से इज ट्रू। क्या हम गिनने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, हम बोल रहे हैं कि तुम जो व्हाट यू से, जो तुम कहते हो वह सच है। क्या हम गिन रहे हैं? हाँ। तो हम सेंस से समझ रहे हैं कि हम सिंगल चीज का बात कर रहे हैं। सेंस में संबोधन, सेंस अपने आप दिमाग में सोच रहे हैं। दो व्यक्ति का गिनती का बात किए नहीं ना। हम बोल रहे कि तुम जो कहते हो ना वो सही होता है या सही है। देखो हम बोल रहे हैं, हाउ ही बिहेव्स इज सरप्राइजिंग। एक सेंटेंस है पूरा पूरी, इसको क्लॉज बोलते हैं, उतना मत दिमाग। हम बोल रहे कि हाउ ही बिहेव्स, वह कैसा बिहेव करता है, इज सरप्राइजिंग, वो सरप्राइजिंग है। तो इज किसके लिए लग रहा पता है? ये पूरा हाउ ही बिहेव्स, तो सिंगुलर लग रहा है कि प्लूरल आर लगा दे रहा है। कॉन्टिंग, कॉन्ट को सेंस में लग रहा है कि कॉन्टिंग कर रहे हैं दो चीज का। अभी समझ गए मोटा मोटा? अभी और नोट में क्या लिखा था? नोट में क्या लिखा था कि अगर दो इन्फिनेटिव आ जाए, दो जीरंड आ जाए, जैसे हम बोल रहे हैं खेलना और कूदना, या बोल रहे अभ्यास करना और जिम जाना, अभ्यास करना और योगा करना, वॉकिंग एंड स्लीपिंग, रीडिंग एंड सिटिंग, तो अलग अलग है कि नहीं है? एग्जाम्पल देखो, तो वर्ब क्या लगेगा मेरा प्लूरल? जैसे एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, टू रीड, इधर मिटा देते हैं ना, टू रीड एंड टू राइट are
इसेंशियल स्किल्स। सोच के देखो इसको। हम बोल रहे कि पढ़ना और लिखना अलग अलग है, आर इसेंशियल। अब देखो स्किल्स भी लगा है, तो यानी यहाँ प्लुरल की ही बात कर रहे हैं, वो भी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि दो अलग अलग चीज का बात है कि नहीं है। तो आर ना, अरे हम बोले पढ़ना और इधर लिखना और ना बोल रहे हैं, सिंपल समझ के देखो इसको। आगे देखते हैं। टू स्विम एंड टू साइकिल आर गुड फॉर हेल्थ। कोई दिक्कत है तो बताओ। तुम बोल रहा है कि स्विमिंग करना और साइकिलिंग करना सेहत के लिए अच्छा है, समझ रहा है ना। तो अलग अलग है कि नहीं है, तो प्लुरल लगेगा कि सिंगुलर लगेगा। चलो आगे देखो। तो ई क्या रहा है, इन्फिनिटिव का एग्जांपल है, ये डबल डबल इन्फिनिटिव, रटने का जरूरत कुछ हो नहीं है, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग क्या होगा बताओ। अरे यही कर दिए ऐसे कुछ। रीडिंग एंड राइटिंग आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। फॉर, कोई दिक्कत है तो बताओ। हम बोल रहे कि पढ़ना और लिखना आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है ना। सिंगिंग एंड डांसिंग आर हीज हॉबीज। अरे प्लुरल के जिक्र करें तो हॉबीज हो जाएगा ना। ई भी हॉबी है, ई भी हॉबी है, तो हॉबीज हो गया। आर लगेगा नहीं? बोलो ना, आर इज हॉबीज। चलो आगे देखो। हम बोलते हैं वाट ही सेज एंड वाट ही डज आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या बोला पता है, वह जो कहता है और वह जो करता है ये दोनों अलग अलग है, तो नहीं बोलता है। बोल के देखो, ये कहना और करना उसका सब कथनी और करनी अलग अलग है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये दो को क्लॉज आ रहा है। हम क्या बोले, एक सेंटेंस जब रहता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कुछ छोड़ दो, व्हाट ही सेज एक सेंटेंस टाइप से लग रहा है, कहता है, ये भी कहता है। तो ये दो को चीज का जिक्र कर रहा है कि सिंगल चीज का जिक्र कर रहा है, तो आर लगेगा कि इज लगेगा। अच्छा, आर इज किसके लिए लग रहा है, इन दोनों के लिए ही लग रहा है भाई। डिफरेंट थिंग्स मतलब ये और ये अलग अलग थिंग्स है। थिंग्स कौन है, यही है ना। चलो एक गलत एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको मिटा दें। रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या मुकुल, क्या होगा बताओ। फिर जीरंड फिर समझ रहा है। देखो हम बोलते ग्रामर का ही पढ़ो, तुमको कहा है नहीं जाओ, उसका मीनिंग को समझो, मीनिंग सेंस को समझो। अच्छा अभी हम छोड़ दो, इंग्लिश नहीं पढ़ाते तुम लोग, हिंदी पढ़ाते हैं। हम बोलते हैं कि लिखना मतलब पढ़ना और लिखना तुम लोग के लिए जरूरी है, तो पढ़ना और लिखना आर होगा कि इज होगा। समझ रहा है, कुछ नियम कानून हम नहीं जानते हैं, छोड़ दो। जिक्र मेरा सब्जेक्ट दो चीज है कि एक चीज है, खत्म। टू रीड एंड टू राइट इज इंपॉर्टेंट। सही है कि गलत है? अरे तुम बोल रहे कि वही पढ़ना और लिखना आर इंपॉर्टेंट, आर टू डिफरेंट थिंग्स, इज लगा देगा। समझ गया ना।
इसलिए रटना नहीं है, कहीं रटने का जरूरत है ही नहीं ग्रामर में। नहीं समझ हम क्या कहना चाह रहे हैं, लॉजिक से समझो। चलो रूल 38 अभी जो पूछ रहा था वही आ जाएगा इसमें, पढ़ो। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। पढ़ लिया? अच्छा हिंदी हम लिखते हैं कि गीता जो श्याम की बहन है, श्याम की, वह बहुत सुंदर है। ठीक है ना, सुंदर हमको बताना। जो श्याम की, जो किसके लिए लगा है? गीता के लिए। हम बोल रहे यह विपिन जो पढ़ने में बहुत तेज है वह राम का भाई है, तो जो किसके लिए लगा है? बोल रहे विपिन जो राम का भाई है, तो समझो समझो, तो जो किसके लिए लग रहा है? हम क्या बोल रहे? विपिन जो राम का, अरे एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा राम का भाई हम काहे बोले? तो बताओ, डायरेक्ट विपिन काहे नहीं बोले? हम जिससे बात कर रहे हैं ना उसको बताना है हमको कि वही राम का भाई है, या उसको हमको बताना है कि राम का भाई है। क्या बोलता है? वो नेता का बेटा है, तो हम बोलते कि यहाँ पे श्याम जो नेता का बेटा है वो बहुत सुंदर है, तो हम खाली बोल रहे हैं हाँ वो नेता का बेटा है। समझ रहे हैं ना? तो जो लग किसके लिए रहा है? विपिन के लिए ना भाई। ये जो किसके लिए लग रहा है? गीता के लिए ना। तुम सेंस समझो, मैं जो उनका भाई हूं, तो मैं जो किसके लिए? मैं जो, हम एडिशनल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ हम उनके भाई हैं। समझ गया? अच्छा हम बोल रहे थे यहाँ क्या लिखे थे? गीता जो श्याम की बहन है, श्याम की, वह बहुत सुंदर है। तो बताओ गीता सुंदर कौन है? समझ रहा है? वह कौन है? बहुत सुंदर कौन है? कोई समस्या? कोई इधर उधर कौन किससे रिलेटेड है पढ़ने की जरूरत है? तो यही बोलते हैं। तुम यहाँ फट से कैसे समझ गया? अगर तुम हिंदी है तो वो इंग्लिश को तुम जब तक हिंदी समझेगा नहीं तो जा रहा है तुम पूरा इंडिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ने के लिए, तो मतलब है उसका। देखो तो यही बोल रहा है हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होते हैं, तो इनके बाद आने वाला वर्ब उस नॉन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार होती है। समझ, रिलेटिव प्रोनाउन का है तो रिलेशन ना बता रहा है। हु क्या बता रहा है? जो, तो रिलेटिव है कि नहीं है? और हु नॉन के लिए आ रहा है ना, सीता के लिए, तो प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जो नॉन के लिए आता है। जैसे हम बोल रहे वह जा रहा है, तो वह कोई ना कोई आदमी है ना, तो ही क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि वो नॉन के जगह आ रहा है। जैसे राम है, राम, तो हम बोल रहे वह जा रहा है राम से रिलेटेड, तो वह प्रोनाउन है कि नहीं है? प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल क्या है? हमारा नॉन है। इन प्रोनाउन बोलना होगा तो वह आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, वह जा रही है। और ये रिलेशन बता रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एग्जांपल समझो। ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। क्या बोल रहे पता है? ही हु वर्क्स हार्ड, कि वह जो कठिन मेहनत करता है वो सक्सीड होता है। हु किसके लिए लगा है? अरे अब वर्क्स किसके लिए लगा है? ही के लिए लगा है। खाली जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है, लिंक रिलेशन बता रहा है कि ही हु। समझ गया? दे हु आर केयरलेस फेल। हम बोल रहे कि वे लोग
जो केयरलेस होते हैं, फेल करते हैं। बताओ आर कौन है? समझ रहा ना? द बुक्स which are costly are here are, हमेशा मीनिंग समझो तुम। सेंस समझा, इंग्लिश समझ गया। अच्छा बोलेगा सेंस काहे बार बार फोकस कर? देखो सेंस के लिए ग्रामर नहीं है। जब तुम सेंस फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ेगा ना तो वहां सेंस, अरे हम लोग का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे बड़ा या दिमाग लगाने में सबसे बड़ा चीज क्या है? सेंस को समझना। तो सेंस नहीं समझा तो कंप्रीहेंशन समझ गया, सेंस नहीं समझा तो फिल इन द ब्लैंक समझ गया, सेंस नहीं समझा तो कॉमन एरर समझ गया। समझ रहा ना? तो हिंदी मीडियम वाले को यही दिक्कत है। अगर हम पढ़ाते हैं हाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन इससे, वो हमेशा जब एग्जाम में जाता ना तो अच्छा बीच लगा है, हम कहीं तो पढ़े हैं, ऐसे करता है। हम लोग भी जब नहीं ढंग से पढ़ते थे ऐसे ही, अच्छा विच रिलेटिव प्रोनाउन किससे किससे लगा है, देखते हैं हाँ आ रहा है। हिंदी समझो, देखो द बुक्स विच आर कॉस्टली, तो कौन है महंगा? तो एक बुक्स के 100 ज्यादा बुक्स, तो आर की इज द बुक्स विच आर कॉस्टली आर हेयर। ये भी आर किसके लिए लगा है? मतलब कि किताबें जो महंगी है यहां यहां है, किताबें जो अच्छी है यहां यहां है। समझ रहा है ना? तो हम यहां अगर ईज लगा दे, यहां ईज लगा दे तो फट से बोल देगा हिंदी समझ के या मीनिंग समझ के। अच्छा यहाँ पे हम कॉस्टली किसके लिए लगाए? कौन है कॉस्टली? बुक्स ही कॉस्टली। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स। डॉटर एक लगेगा कि डॉटर्स एस लगेगा? बताओ यहाँ पे। हाँ तो खाली कोई जरूरी कॉमन में यही आएगा। अरे तुम समझो कहीं भी गलत है, हम बोल रहे इस सेंटेंस में कहीं भी गलत है। हम बोल रहे द गर्ल्स हु आर, ये रिलेटिव का रिलेट कर दिया बस। हु क्या क्या रिलेट कर दिया? प्लेइंग आर माई डॉटर्स। समझा कैसे रिलेट कर रहा है? हम इसको बोल रहे हैं कि वो जो लड़कियां खेल रही हैं वो मेरी डॉटर्स है। तो हु खाली क्या क्या रिलेट करने के लिए। अब बताओ द गर्ल्स प्लूरल है, आर, अरे हु किसके लिए आ रहा है बताओ हमको, तुम छोड़ दो। तो आर ना लगेगा भाई, और यहाँ आर लगेगा कि नहीं लगेगा? वही लोग मेरी बेटी भी है, तो यहाँ डॉटर्स लगेगा कि नहीं लगेगा प्लूरल वाला? समझ रहा ना? तो पूरा इसका हम तोड़ समझ गए, इतने समझना रहता है। अब बोल रहे ना कि तुम लोग को जो बता रहे ना वो बहुत बढ़िया चीज है, मतलब समझ लिया, कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तब तुमको पता चलेगा क्या पढ़ा है। समझा? देखो नोट में समझो, देखो हम क्या बोल रहे हैं। अगला एग्जांपल देखो तो, दोज स्टूडेंट्स, यही एग्जांपल इसीलिए नोट में तो लिखे हैं हम छाट के। आल्सो सर्व द नेशन who work for the welfare of the poor of the। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हिंदी समझ रहा क्या कहना चाह रहा है? देखो रट के अगर कहीं पढ़ा होगा कि हु के बाद जो आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, ये रटता है सब रिलेटिव में कि हु के पहले देखो कौन है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। है ना पढ़ा होगा? ऐसा नहीं करना, समझना है चीजों को। दोज स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन, हम बोल रहे हैं कि वो स्टूडेंट या वे लोग भी नेशन को सर्व करते हैं, जो क्या करते हैं? गरीबों की सहायता करते हैं। यह ना हिंदी हुआ। अब बताओ ई हु किसके लिए लगा है कि नेशन के लिए लगा है? कभी खड़े रटता तो हो जाता तुम्हारा गलत कि हु के पहले नेशन है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? कहाँ गया? ईज या कुछ भी रहता, यहाँ पे वर्क्स लगा देते हैं। अरे ये ना वर्ब है, रटने से क्या करता कि हु के पहले देख रहा नेशन, नेशन सिंगुलर तो वर्क्स,
तो नेशन काम कर रहा है यहाँ, कौन काम कर रहा है? स्टूडेंट्स। तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा ना कि सिंगुलर लगेगा? तुम हु से किसको बोल रहा है? इन स्टूडेंटों को, कि तुम नेशन को बोल रहा है? बोलो, स्टूडेंट को बोल रहा है, स्टूडेंट्स को बोल रहा है, प्लूरल को। तो क्या यहाँ वर्क ही लगेगा ना, प्लूरल वर्ब भी लगेगा। काम कौन करेगा बताओ? समझ रहा ना? तो ऐसे समझो। ई मान लो आ जाता अभी, रट के गया रहता कि हु का नेशन यहाँ लगा दो वर्क्स। हाँ, यही ना पढ़ा होगा। चलो यहीं तक रहने दो।